चुके हैं द पार्ट 2 ऑफ द जीएसटी लेक्चर और करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये भैया इनपुट जीएसटी क्या होता है और ये आउटपुट जीएसटी क्या होता है। तो शुरू करें। देखो, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई है दो अलग अलग ग्रुप करने की, इनपुट और आउटपुट। क्या रीजन है इनपुट और आउटपुट का, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सपोज करो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी पेन बनाती, क्या बनाती है, पेन बनाती है। सपोज करो पेन के लिए मुझे क्या चाहिए, सिंपल से देखो अपन रियल लाइफ एग्जांपल देंगे। मुझे पेन के लिए प्लास्टिक चाहिए, क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, और क्या चाहिए, इंक चाहिए, और क्या चाहिए, निब चाहिए। मैं ये सब खुद नहीं बनाता। मैंने क्या किया, मैं रहता हूं जयपुर में, मैंने मुंबई वालों से वो प्लास्टिक सब ऑर्डर कर दिया। मैंने कितने का सामान लिया, मैंने 100 रुपए का सामान दिया, बट ऑब्वियस टैक्स तो लगेगा। तो 100 रुपए का सामान प्लस उस पर 18% उसने जीएसटी लगा दी। तो अब आप मेरे एंगल से सोचो, मैंने 100 रुपए का सामान लिया प्लस मेरा जीएसटी लग गया 18%, 18 रुपये। तो अल्टीमेटली मैंने 118 रुपये पे किए सामान खरीदने के। 100 रुपये का सामान लिया और 18 रुपये मेरा क्या लग गया भाई साहब, जीएसटी लग गया। तो टोटल मेरा खर्चा मेरी जेब से 18 रुपये गया, 118 रुपये गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हुआ क्या, बट ऑब्वियस मैंने सामान, ये इंक खरीदी है, मैंने ये प्लास्टिक खरीदा है, ये मैंने क्यों अपने ऐसी खरीदा है, नहीं, इससे मैं पेन बनाऊंगा, चकाचक महंगा पेन बेचता हूं। तो अब मैंने क्या किया, ये पेन मैंने बेचा, मैंने पेन बेचा। अच्छा, पेन किसको बेचा, कस्टमर को बेचा। सपोज करो अब वो कस्टमर को मैंने पता पेन कितने में बेचा, 500 प्लस जीएसटी, 500 प्लस जीएसटी। मतलब मैंने ये पेन 100 रुपए का खरीदा था, ये इंक विंक खरीदी थी। मैं बड़ा होशियार हूं, मैंने बड़ा अच्छा पेन बनाया, ब्रांड नेम लगाया, और मैंने कस्टमर को ये पेन 500 रुपए प्लस जीएसटी, प्लस उसमें जीएसटी लगा दिया, जीएसटी लगा दिया 18%। सर 18% कैसे होता है सर, 18% ऑफ 500 कितना होता है, 18% ऑफ 500 होता है आपका 90 रुपये। तो मैंने कस्टमर से 590 रुपये कलेक्ट किए। कंसेप्ट क्लियर है। मैंने पेन, सिंपल देखो, आप अपना रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। मैं पेन बनाता हूं, मैंने सामान खरीदा, उससे मेरा 18% टैक्स लग गया, तो 118 का सामान पड़ा। और उसके बाद मैंने पेन बनाया 500 रुपए का, और ये पेन बेचा 500 रुपए का प्लस जीएसटी। तो मुझे कस्टमर ने 590 रुपए दे दिए। अब एक बात सुनो, ध्यान से बात सुनना, मुझे 90 रुपए, ये जो ये 590 रुपए आए, जो मुझे कस्टमर ने भाई साहब 590 रुपए दिए, इसका दो पार्ट है, 500 और 90 रुपए। 90 रुपए तो जीएसटी है। ये जो 90 रुपए जीएसटी है, ये किसका है, ये मेरा नहीं है, इस पे मेरा हक नहीं है। ये जो मुझे कस्टमर से मैंने 90 रुपए कलेक्ट किए, अल्टीमेटली मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, अल्टीमेटली मुझे इसको गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब सर आपने पेन बेचा 500 प्लस जीएसटी, आपने कस्टमर से 590 ले लिया, जो आपका कस्टमर था उससे आपने 590 रुपए कैश ले लिए। 500 रुपए तो आपके हैं, आपके खुद के हैं, 90 रुपए किसके हैं, आपने गवर्नमेंट, आपने जीएसटी कलेक्ट किया। तो जीएसटी तो मेरा है ही नहीं, जो मैंने कस्टमर से जीएसटी ली है, अल्टीमेटली वो 90 रुपए मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। उस पर मेरा हक नहीं है, उस पर मेरा हक नहीं है, मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो यहाँ पे अभी मैं आपको इनपुट का और आउटपुट का मतलब नहीं समझा, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा होता तो मुझे 90 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करने। अच्छा ठीक है भैया, तो यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट को कितने पे करने हैं, 90 रुपीज़। अच्छा, अब आप एक बार गवर्नमेंट के एंगल से सोचो, गवर्नमेंट के पास कितने रुपए आ गए, मैं हूँ गवर्नमेंट, मेरे पास जब वो पेन बिका 500 में बिका था, 90 टैक्स है, तो गवर्नमेंट के पास 90 रुपये, बैंक 90 रुपये आ गए, हाँ 90 रुपये आ गए। अच्छा, और पहले जब मैंने ये सामान खरीदा था तो मैंने गवर्नमेंट को 18 रुपये पे किए थे। सर 100 रुपये का जब मैंने सामान लिया, मैंने 18 रुपये पे किए थे। हाँ भाई, इसी सामान का तो पार्ट है। तो भैया गवर्नमेंट को
ये पेन के अंदर ही प्लास्टिक है, ये पेन के अंदर ही निप है, ये पेन के अंदर इंक है, सब कुछ इस पेन के अंदर है। तो गवर्नमेंट को ये पेन जो मैंने 500 में बेचा, एक तो गवर्नमेंट को 90 रुपये टैक्स मिल गए, हाँ एक तो 90 रुपये टैक्स मिल गए, और एक मैं पहले ही पे कर चुका हूँ 18 रुपये, तो गवर्नमेंट को तो 108 रुपये टैक्स मिल गए ना। गवर्नमेंट को तो 108 रुपये मिल गए, 90 और मिल गए और 18 रुपये पहले मिल गए, तो टोटल गवर्नमेंट को कितने मिल गए? 108 रुपये मिल गया, टैक्स मिल गया, जो कि गलत है। सर गलत क्यों है सर? गवर्नमेंट को तो 90, गवर्नमेंट को तो कुछ भी ले सकती है। नहीं, लॉजिक तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करो। यहाँ पे गवर्नमेंट को 90 रुपीज़ टैक्स मिल रहा है जब मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, और जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा था तो मैंने 18 रुपये टैक्स दिया। तो मेरे एंगल से सोचो, मैं गवर्नमेंट को 90 + 18 108 रुपये टैक्स दे रहा हूँ, पर मैंने मेहनत कितनी की है? 108 रुपये मेरे पर टैक्स। सुनो, मैंने मेहनत कितनी की है? मैंने 100 रुपये का सामान, अभी टैक्स भूल जाओ, मैंने 100, अगर टैक्स नहीं होता दुनिया के अंदर, तो मैंने 100 रुपये का सामान 500 में बेचा। 100 रुपये का सामान लिया, इंक प्लास्टिक लिया, टैक्स भूल जाओ, अल्टीमेटली 100 रुपये का सामान मैंने 500 बेचा। मैंने मेहनत कितनी की है सर? मैंने मेहनत 400 रुपये की है। मैंने इतने की वैल्यू एडिशन किया है, मैंने इतने का वैल्यू एडिशन किया है, मतलब 100 रुपये का सामान 500 में बेचा, मैंने 400 की मेहनत की है। सर आपने तो 500 की मेहनत की ना? नहीं, 100 रुपये का सामान लिया, उसको समेटा वमेटा, मस्त एक पेन बनाया, उसको एक ब्रांड लगाया, और कस्टमर को 500 प्लस टैक्स पे बेच रहा हूँ। अल्टीमेटली 100 रुपये का सामान मैं 500 पे डील कर रहा हूँ, तो मैंने 400 रुपये की मेहनत की ना। तो मैंने मेहनत कितने की? 400 की, तो 400 पे टैक्स लगना चाहिए ना। अगर मैंने मेहनत 400 की है, तो भैया 400 पे 18% टैक्स लगना चाहिए, 18% टैक्स लगना चाहिए, 72 रुपीज़ लगना चाहिए, ठीक है ना। पर भाई साहब मेरा टैक्स पड़ रहा है 108 रुपये। एक तो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ 90 रुपये, और एक मैं पहले 18 रुपये टैक्स दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को तो डबल फ़ायदा। 18 रुपये पहले आ चुका, 90 रुपये और आ गया, 108 रुपये आ गया। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा ये तो गलत हो रहा है। अरे सर क्यों, गवर्नमेंट गलत क्यों बोली? गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट फायदे और नुकसान के लिए नहीं बैठी, गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए बैठी है। गवर्नमेंट ने कहा रुको रुको रुको, ठंड रखो, आपने सामान कितने का बेचा? 590 का। तो अब आप मैं हूं कंपनी, मेरे पास कस्टमर ने 500 रुपये दिए, हाँ, और 90 रुपये उसने और दिए, 590 रुपये दिए। आइडली वो 90 रुपये मेरे तो है नहीं, मेरे तो सिर्फ 500 रुपये है, क्योंकि मैंने सामान 500 का बेचा, मेरे 500 है। बाकी 90 रुपये भाई साहब किसके हैं? गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट को मुझे 90 रुपये करने, तो सुनो, मैं गया गवर्नमेंट के पास, सर ये लो 90 रुपये, ये लो 90 रुपये। मैं गवर्नमेंट के पास गया, सर ये लो 90 रुपीज़। गवर्नमेंट ने कहा रुको रुको रुको, ठंडे रखो, 90 रुपीज़ मत पे करो। 90 में से आपने पहले जब सामान खरीदा था, आप 18 रुपये पहले पे कर चुके हो, तो आपको 90 में से 18 माइनस करके पे करना है। मैं बड़ा खुश, मतलब मैं गवर्नमेंट को 90 रुपये नहीं दूंगा, मैं गवर्नमेंट को 90 में से 18 जो मैं माइनस करूंगा, मैं टोटल गवर्नमेंट को दूंगा 72 रुपीज़। मैं खुश क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत 100 रुपये का सामान 500 में बेचा, मैंने 400 की मेहनत की, तो 400 पे वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन जिसको मैं वैट भी बोलता हूँ, तो वैल्यू एडिशन टैक्स वो तो जीएसटी होता है। तो 400 पे 18% होता है 72। अल्टीमेटली मेरे जेब से 72 जाने चाहिए थे, और वो ही गए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जब आप कस्टमर से कलेक्ट करो 590 रुपये, 500 तो आपके खुद के ही है, 90 भी आपके खुद के हैं, बट 90 गवर्नमेंट के हैं, सॉरी, पर 90 में से आप पहले से टैक्स पे कर चुके हो। जब मैंने सामान खरीदा था तब मैं 18 रुपये टैक्स दे चुका हूँ, तो गवर्नमेंट बोलती है 90 में से 18 माइनस कर लो। ओके, तो 90 में से 18 माइनस किया, 72 रुपीज़ मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा। मैं ये पे करूँगा, पे टू गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब आप मन में सोच रहे होगे सर गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया। अरे नहीं हुआ नुकसान सर, कैसे? एक बात बताओ, सपोज करो ये पेन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पेन की वैल्यू क्या होती? 0। प्लास्टिक भी नहीं होता, इंक भी नहीं होता। अब हम सब इंडिया वालों ने मिलके ये पेन बनाया है। अल्टीमेटली 0 से पेन ये अल्टीमेटली कस्टमर को 500 में गया है, अल्टीमेटली 500 रुपये का सामान बना है, 0 से 500 रुपये।
तो 500 रुपीज़ का अगर ये सामान बना है, अल्टीमेटली 500 पे टैक्स कितना होता है? अल्टीमेटली 500 पे टैक्स कितना होता है? 18% अगर टैक्स रेट है तो 90 रुपी। तो गवर्नमेंट को 90 रुपीज़ टैक्स से मतलब है। गवर्नमेंट को ये मतलब है तुमने कुछ शुरू किया इंडिया में, लोगों 10 लोग मिलके भी काम करें तो भी कोई फ़र्क नहीं है, ज़ीरो से आपने पेन बनाया 500 का, तो अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट को 18% टैक्स से मतलब है 500 पे 18% विच इज इक्वल टू 90 रुपीज़। ओके, अब गवर्नमेंट को 90 रुपीज़ से मतलब है, गवर्नमेंट को क्या 90 रुपीज़ मिले? पर कैसे मिले? आपने तो गवर्नमेंट को 72 दिए, आपने कस्टमर से 590 कलेक्ट किए, 90 आपने अपने पास रखने के बजाय आपने गवर्नमेंट को मात्र 72 दिए। तो एक बात सुनो, मैंने गवर्नमेंट को 72 रुपीज़ दिए, बात एकदम सही है, गवर्नमेंट को मैंने 72 दिए। ये कब दिए? जब मैंने सामान बेचा। पर एक मिनट, मैं गवर्नमेंट को पहले एक बार और टैक्स दे चुका हूँ 18 रुपये, जब मैंने सामान खरीदा था। हाँ, तो जब मैंने सामान खरीदा था तो मैं 18 पर टैक्स दे चुका हूँ जब मैंने परचेज किया था। हाँ, तो गवर्नमेंट को 2 बार टैक्स नहीं आ गया? 18 रुपये जब मैंने सामान खरीदा था वो टैक्स दिया, और सेल पे 72 गवर्नमेंट को टैक्स दिया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 90 रुपये टैक्स आ गया। तो गवर्नमेंट भी खुश, मैं भी खुश। मैं क्यों खुश? क्योंकि मैंने 400 की तो मेरे पास अल्टीमेटली टैक्स मेरा 400 पे 18% 72 लगना चाहिए, और वही लग रहा है। 90 मुझे कस्टमर ने दिए, 18 मैंने माइनस किया, 72 गवर्नमेंट को टैक्स दिया, खत्म। बात समझ में आ गई है? तो ये जो होता है, ये जो 18 रुपये होता है, इसको मैं बोलता हूँ इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी, जब मैं कोई सामान खरीदता हूं और उसके अगेंस्ट अगर मुझे आउटपुट पे फायदा मिलता है, रिपीट आफ्टर मी, अगर मैंने कोई सामान खरीदा उस पे अगर मुझे कोई फायदा मिलता है आउटपुट पे, तो यहां पे वो इनपुट जीएसटी होता है। तो ये इनपुट जीएसटी, और ये जो 90 रुपए है ये है मेरा आउटपुट जीएसटी। तो जब मैं सामान बेचता हूं, उससे जो कस्टमर पैसा देता है, उसका जो टैक्स का पार्ट होता है, उसको मैं बोलता हूं आउटपुट जीएसटी, क्योंकि ये टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 90, और इनपुट जो मैं पहले पे कर चुका हूं जब मैं सामान खरीदता हूं। तो रिपीट आफ्टर मी, जब मैं सामान खरीदूंगा तो इनपुट जीएसटी लगेगा, और जब मैं सामान बेचता हूं तो उस जीएसटी को मैं आउटपुट जीएसटी बोलता हूं। और अगर इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट होगा, अगर इनपुट जीएसटी गवर्नमेंट ने अगर एडजस्ट करने की परमिशन दे रखी है, तो ये इनपुट जीएसटी मेरे जनरल एंट्री के रूल के हिसाब से दिस इज द एसेट, ये क्या है? मेरा एसेट कहलाएगा। तो यहां पे मुझे वही बताना है कि दिस इज द asset. Why input GST is an asset? It is an asset. It is not a cost for the permanent asset because it can be set off against the output. अरे भैया, मैंने ये जो 118 का जो सामान लिया, ये मैंने जो सामान लिया, ये मैंने जो 18 रुपये का जो मैं टैक्स पे किया, ये मेरे आउटपुट में एडजस्ट होगा, तो इनडायरेक्टली ये मेरा एक तरह से एसेट है। यार एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ होती है ना जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, जिस पे मेरा हक है। तो जब 18 रुपये जब मैंने कोई चीज़ खरीदी है, उसके अगेंस्ट मुझे आउटपुट पे बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये एसेट ही तो हुआ, एसेट ही तो हुआ। तो ये मेरा खर्चा तो सभी होता है, लैपटॉप खरीदा वो भी तो खर्चा है, बिल्डिंग लैंड खरीदी वो भी तो खर्चा है, पर खर्चे का नेचर क्या है? इट इज एन एसेट के रूप में है, बिकॉज इसका फायदा मुझे आउटपुट में मिलने वाला है, तो इट इज एन एसेट। और इनपुट जीएसटी आपकी जो बैलेंस शीट होगी वो वहां पे यहां दिखाएगा इनपुट जीएसटी। अगर आपने अभी तक एडजस्ट नहीं किया है, आपने सिर्फ सामान खरीदा है, तो आपका जो भी जीएसटी का जो भी बैलेंस होगा वो 18 रुपये यहां पे आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहां पे इनपुट जीएसटी जब तक आप एडजस्ट नहीं करोगे वो आपका एसेट माना जाएगा जनरल एंट्री रूल के हिसाब से। सर जनरल एंट्री कैसे होगी? अरे सब बताऊंगा, ठंडे रखो, धीरे 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 बताऊंगा। अपने को जंप नहीं करना, अपने को क्या करना है? कंसेप्ट समझना है। भले ही 1 घंटा ज्यादा लग जाए, क्या फर्क पड़ता है यार, 1 घंटा कम सो लेना, देख लो लेक्चर और एक्सपर्ट बन जाओ। यहां पे वो कंसेप्ट समझ में आया। तो इनपुट जीएसटी इज एन एसेट,
जनरल एंट्री रूल के हिसाब से वो एसेट है, बिकॉज उसके अगेंस्ट मुझे आउटपुट जीएफटी में फायदा मिलता है। ओके, और आउटपुट जीएफटी इफ जब मैंने जीएफटी कर रहा हूं तो सेल इज आउटपुट जीएफटी, इट इज नॉट ए इनकम, ये मेरी इनकम नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपकी जो इनकम, जब आपने सामान बेचा 590 का, जब आपने सामान बेचा तो आपकी इनकम हो गई 90 रुपए। नहीं, मेरी इनकम 90 रुपए नहीं है, मेरी इनकम मात्र 500 रुपए है। 90 रुपए इनकम बिल्कुल ही नहीं है, वो तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 90 माइनस 18। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, ये मेरी इनकम नहीं है, इट इज अ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। जो भी मेरा आउटपुट होगा, जो भी मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, आउटपुट जीएफटी 90 रुपए। अल्टीमेटली मुझे 90 रुपए गवर्नमेंट को पे करना है, 18 रुपए गवर्नमेंट से माइनस करना है, तो ये यहां से माइनस हो जाएगा और मुझे 72 ही पे करना है गवर्नमेंट को, मुझे 72 ही पे करना है। 90 रुपए मुझे जो मुझे 590 कस्टमर ने दिए, 90 रुपए कस्टमर के जो है वो मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, 18 रुपए माइनस करूंगा, 72 पे करूंगा, तो दैट्स आउटपुट। क्लियर है, समझ में आ गया? तो मैंने सामान बेचा, ये मेरा वही एग्जांपल है। ओके, अब ये मैंने बता दिया 90 जो आउटपुट है उसमें इनपुट जीएफटी माइनस करूंगा, गवर्नमेंट को मैं 72 ही पे करूंगा। ओके, चलो क्वेश्चन बताओ, चलो मुझे अनिल स्टील लिमिटेड परचेज अ गुड फ्रॉम मित्तल ऑफ ₹1000 प्लस जीएफटी और उसने मुझे बेचा 7000 प्लस 6% जीएफटी। बताओ इसमें इनपुट और आउटपुट कितना है? सुनो, जब उसने सामान खरीदा तो 1000 रुपए पे 6% जो टैक्स लग गया, जीएफटी लग गया, 6% लगा। चलो 6% नहीं, अपन इसको 12% मानेंगे, इसको 6% तो कोई रेट ही नहीं है, इसको 12%, इसको मैं अपन क्या कर लेते हैं, ये अपन कर लेते हैं 12%। कितना? 12%। ठीक है, चलो अब 1000 रुपए का सामान खरीदा तो यहां पे 12% कितना हो जाता है? सब 12%, एक मिनट, 12% जीएसटी हो जाता है 120, तो 1120। क्लियर है? अच्छा, उसको मैंने सामान कितने में बेचा? 7000 का बेचा, और 7000 पे 12% जीएसटी लगा, मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया, तो 7000 पे 12% होता है सर 840, तो 7840। तो अल्टीमेटली मेरा ये जो है ये मेरा है इनपुट जीएफटी, ये है मेरा इनपुट जीएफटी, और ये जो है जब मैं सेल करता हूं तो ये है मेरा आउटपुट। मैं कस्टमर से 7000 प्लस 840 रुपीज़ जीएफटी ले रहा हूं 12% के हिसाब से, तो अल्टीमेटली मुझे गवर्नमेंट को एक तो 840 मुझे पे करने थे, कस्टमर ने 840 रुपए दिए, उसमें से मैं 120 एडजस्ट करूंगा और मैं गवर्नमेंट को मात्र 720 रुपीज़ पे करूंगा। 840 कस्टमर से कलेक्ट किए, उसमें से 120 का मैं एडजस्ट करूंगा, तो माइनस 120, तो मैं गवर्नमेंट को 720 पे करूंगा। एक बार आप खुद ही चेक कर लो, 1000 से 7000 का मैंने माल किया तो मैंने 6000 का वैल्यू एडिशन किया, और 6000 पे 12% होता है 720। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ये बता दिया। अब मुझे आपको बताना है कि कभी कभी जीएसटी कॉस्ट होता है, एसेट नहीं होता। हमेशा नहीं होता कि गवर्नमेंट बोलती है कि आपको इनपुट पे बेनिफिट मिलेगा, नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट बोलती है इनपुट पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो कब कब होगा? तो वो कौन कौन सा आइटम है? देखो, सबसे पहले फूड एंड बेवरेजेस आइटम, जैसे कि मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं हूं कंपनी, मैं ये पेन बनाता हूं, और पेन बनाने के लिए मैंने एम्प्लॉय को बोला चलो आप खाना वाना खा के आओ, और एम्प्लॉय ने बिल सबमिट किया 100 रुपए का, उस पर जीएसटी लगा 5%, 105 रुपए मैंने एम्प्लॉय के खाने का पे किया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 5% जो आपने पे किया रेस्टोरेंट के बिल का, इसको आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा आउटपुट में। मतलब अगर आप फ्यूचर में 590 का सामान बेचते हो 500 प्लस 90 का, तो ये 90 में ये 5 रुपए एडजस्ट नहीं होगा, ये 90 में ये 5 रुपए एडजस्ट नहीं होगा, इसका कोई भी आपको इनपुट जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? नॉर्मली सब प्रोडक्ट पे इनपुट जीएसटी का बेनिफिट मिलता है, पर कुछ एक कैटेगरी ऐसी है जहां पे आपको इसका आउटपुट में बेनिफिट नहीं मिलेगा।
मतलब इधर सपोज करो आपको गवर्नमेंट को 90 रुपीज ही पे करने हैं, 5 रुपए माइनस नहीं होगा। हाँ, अगर इसको मैं इनपुट जीएसटी कंसीडर करता गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर मुझे इसका बेनिफिट मिलता तो ये मेरा एसेट कहलाता, पर अब ये मेरा एसेट नहीं कहलाएगा बिकॉज गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इसके अगेन इनपुट जीएसटी विल नॉट बी एडजस्टेड अगेन द आउटपुट जीएसटी, जैसे कि रेस्टोरेंट का बिल, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेंबरशिप फीस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग, व्हीकल परचेज। मैंने अपनी कंपनी में गाड़ी खरीदी 10 लाख की, उस पर जीएसटी लग गया, लेट्स सपोज 18 लाख सॉरी 1,80,000 रुपीज, तो उसका जीएसटी का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा अपने आउटपुट के अंदर। ओके, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इन केस में ये एक्सेप्शन हो जाता है और यहां पे जीएसटी पे कुछ कुछ केस में जीएसटी रिवर्स भी करना पड़ता है, जैसे कि जब मैंने कुछ परचेज करता हूं तो जीएसटी इनपुट जीएसटी लगा, जब मैंने परचेज किया 100 रुपए का तो मेरा 18 रुपए इनपुट जीएसटी लग गया, तो मेरा 118 रुपए हो गया। हाँ, अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरा एसेट साइड में ये इनपुट जीएसटी आ जाएगा। हाँ, इनपुट जीएसटी आ जाएगा 18 रुपए, बिकॉज इसको मुझे आउटपुट में बेनिफिट मिलेगा। बट अगर मैंने ये परचेज किया हुआ माल, मैंने मुंबई से माल खरीदा, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसको वापस कर दिया, तो बट ऑब्वियस ये इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। ये एंट्री क्या होगी वो अपन सब बताऊंगा थोड़ी देर में, पर अभी अपन क्या डील कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट क्या होता है, अपन को आगे नहीं भागना। तो यहां पे आपका 18 रुपए जीएसटी रिवर्स हो जाएगा अगर आप परचेज रिटर्न करते हो, या फिर अगर प्रॉपर टायर अगर कोई गुड्स ड्राइंग के रूप में जाता है तो होगा। अगर मेरा गुड्स नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है फायर से, चोरी से, फ्लड से, उस पर फिर आपको आउटपुट जीएसटी पे इनपुट जीएसटी नहीं मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया। इन सब की एंट्रीज क्या होगी मैं सब बताऊंगा आपको जीएसटी में एक्सपर्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी। आप ही क्या जिम्मेदारी है, पूरा लेक्चर देख डालना, पूरी सीरीज देख डालना, नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक है, एंड यस लाइक जरूर करो, आप लाइक करना भूल जाते हो। ओके चलो, ये हो गया। तो जीएसटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपको अब तक बता चुका हूं। एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यूनिफॉर्म रेट है, ये मेरी कॉस्ट नहीं है, इट इज नॉट अ कॉस्ट, ये अल्टीमेटली मुझे जीएसटी इनपुट मेरा एसेट है, जीएसटी आउटपुट मेरा लायबिलिटी है, इट इज जो मैं जीएसटी कलेक्ट करता हूं वो मेरी इनकम नहीं है, और ये मेरा वैल्यू एडेड टैक्स है। एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स इन डिक्रीज इन कॉस्ट। फिर डिक्रीज इन कॉस्ट का मतलब टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा ना। मैंने आपको पहले बताया था ना, 100 रुपए का सामान है, उस पर पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी, एग्जाम्पल के लिए लगता था 20 रुपये, तो 120 रुपये। उसके बाद उस पर लगता था सर्विस टैक्स लगता था 10%, 12 रुपये, 132 लगता था। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोला 100 रुपये पे सपोज करो 18% टैक्स है, डायरेक्ट 118 रुपये। तो पहले मुझे बेचने में मुझे टैक्स लगता था 100 से 132 तो 32 रुपीज टैक्स लगता था, अभी 18 लगता है, तो मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन कॉस्ट, मेनी ओल्ड टैक्स हैव बीन रिप्लेस्ड, टैक्स ऑन टैक्स अवॉइडेड, ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस। अरे कितना सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना है, बिजनेस चालू करना है, वेरी गुड, आप जीएसटी में रजिस्टर करो और बिजनेस चालू करो, टैक्स पे करो गवर्नमेंट को, बिजनेस करो। पहले पता नहीं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, सर्विस टैक्स, हजारों तरह को टैक्स के झमेले थे। अरे मैं बिजनेस शुरू करूं या टैक्स के झमेलों में पढ़ूं। तो अब गवर्नमेंट ने कहा ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस बड़ा सिंपल कर दिया। आपको बिजनेस का आइडिया, स्टार्टअप का आइडिया है, करो ना बिजनेस, बस एक जीएसटी आपको भरना है, बाकी सब खत्म, बाकी सब टैक्स खत्म। कितना इजी हो गया। तभी तो आजकल फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स इतने आ रहे हैं, फॉरेन कंपनी सेटअप कर रही है, अब कितना सिंपल हो गया। टैक्स एवेजन रिड्यूस, एक ही टैक्स है तो अब ना मल्टीपल टैक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे अपने को गवर्नमेंट को कंट्रोल रहता है कि इस टैक्स के अपने को कंट्रोल करना है। तो वहाँ पे टैक्स की जो चोरी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। गुड्स बिकम चीपर, बता चुका हूँ, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। और कॉमन नेशनल मार्केट, अब क्या वो बंदा दिल्ली में हो, क्या वो मुंबई में हो, क्या वो चेन्नई में हो, सबको कंपीट, टैक्स सबके लिए सेम है, सबके लिए वन नेशन वन टैक्स। अब आपको कंपीट करना है तो अपने क्वालिटी के बेसिस पे करो, ना कि टैक्स के बेसिस पे। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब मैं आपको बताऊंगा भाई साहब ये सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और ये आईजीएसटी क्या होता है, इन तीनों में फर्क क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। बट उसके लाइक जरूर, बिना लाइक के मत जाओ यार, लाइक नहीं करते तो यूट्यूब
यूट्यूब कैसे मालूम करेगा कि और लोगों को बताना है? तो डू लाइक द लेक्चर। आपका एक लाइक मेरे लिए पर्सनली बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेट करता है। बस मुझे आप लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट। आप मेरा जो कोर्स है 11th का 12th का पूरा को 160 आवर क्लास 11th का, 240 आवर क्लास 12th का, 1000 क्वेश्चन 12th के करा है मैंने, खुद ड्राफ्ट किया है। 400 क्वेश्चन क्लास 11th का खुद ड्राफ्ट किया है। स्टेप बाय स्टेप व्हाइट बोर्ड मैंने पूरा सिलेबस कराया है और आप उसमें ऑसम बन जाओगे। बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स भी आए हैं, तो आप जा सकते हो accountfindiet.com पे एंड लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब तो कर लोगे। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।